अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 9। टॉपिक है हमारा आयन्स। केमिस्ट्री का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का सब टॉपिक आयन्स। व्हाट आर आयन्स? डियर स्टूडेंट्स, हमने अब तक पढ़ा एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है। जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं तब मॉलिक्यूल बनता है, चाहे वो सेम एटम्स कंबाइन हो या डिफरेंट एटम्स कंबाइन हो। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाट आर आयन्स। आयन्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स composed of metals and non-metals contain charged species. The charged species are known as ions. यानी कंपाउंड जो बने होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, उनमें चार्जड स्पीशीज़ होते हैं। द चार्जड स्पीशीज, इन चार्जड स्पीशीज़ को बोलते हैं आयन्स। यानी कोई भी ये चार्जड स्पीशी हो जिस पे चार्ज हो, कोई भी एटम हो जिस पे चार्ज हो, दैट इज़ नोन एज आयन। एन आयन इज़ ए चार्जड पार्टिकल, एक चार्जड पार्टिकल होता है। एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। यानी एक चार्जेस तो दो ही हैं, या तो एक आयन हो सकता है पॉजिटिवली चार्जड या नेगेटिवली चार्जड। फॉर एग्जांपल हम लेंगे, दिस इज़ एन एटम। सपोज ए इज़ द एक एटम है ए, ये न्यूट्रल था, ठीक है। अब इसको ज़रूरत पड़ी, इसने किसी को एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, यानी किसी को दिया ये इलेक्ट्रॉन। तो इस पे चार्ज, चूँकि इसने लूज़ किया एक इलेक्ट्रॉन, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो पॉजिटिवली चार्जड आयन को बोलते हैं कैट आयन। यानी वो आयन जिस पे एक पॉजिटिव चार्ज हो, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ गई, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, किसी को दिया। सो पॉजिटिवली चार्जड आयन इज नोन एज कैट आयन, इसको बोलते हैं कैट आयन। फॉर एग्जांपल एक दूसरा एटम है बी, इस पे ये तो पहले न्यूट्रल था, लेकिन इसने किसी से एटम लिया, इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे स्पीशीज से, किसी दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इस पे आ गई नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिवली चार्जड आयन, अब ये बन गया आयन, क्योंकि इस पे ऑलरेडी नहीं थी चार्ज, ये न्यूट्रल था। जब इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया या किसी से लिया, ये बन गया चार्जड। सो चूँकि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, तो ये इस पे नेगेटिव चार्ज आ गई, और इसीलिए नेगेटिवली चार्जड आयन को बोलते हैं, नेगेटिव चार्जड एटम को बोलते हैं एन आयन। सो एन आयन इज ए चार्जड पार्टिकल होता है कोई भी आयन, एंड कैन भी, ये नेगेटिवली चार्जड भी हो सकता है एंड पॉजिटिवली चार्जड भी हो सकता है। नेगेटिवली चार्जड आयन इज कॉल्ड एन आयन। यानी जिस पे नेगेटिव चार्ज है किसी आयन पे, दैट इज नोन एज एन आयन। उसका मतलब है इसने गेन किया है। एंड द पॉजिटिवली चार्जड आयन इज नोन एज कैट आयन। यानी जिसने लूज किया, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, उसका मतलब है इसने लूज किया, तो इसको बोलते हैं कैट आयन। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, से एक्स एक एटम है, तो इस पे -2 कैसे आ गया? -2 यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। एक्स ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, इसीलिए इस पे -2 लिखा है। यानी पहले चार्ज लिखनी है, इस पे कौन सी चार्ज है, उसके बाद है कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज या गेन किए। सो ये इस पे 2 चार्जेस हैं, 2 नेगेटिव, ये एन आयन है, और इस पे 2 नेगेटिव चार्जेस का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। इसी तरह से Y इज एन एटम, इस पे +2 चार्ज है, +2, दैट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, इसीलिए ये कैट आयन है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, इसीलिए इस पे +2 चार्ज। अगर इसने 3 आयन्स किसी को दिए, तो इस पे +3 चार्ज आता। या अगर एक्स ने 3 आयन्स ये क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन्स गेन किए किसी से, तो इस पे +3 चार्ज आता है। ओके, आयन्स में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल चार्जड एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव ए नेट चार्ज ऑन देम। यानी आयन हो सकता है एक सिंगल चार्जड एटम, यानी कोई सिंगल चार्जड एटम है, दैट इज एन आयन। सिंगल चार्जड भी हो सकता, जैसे Na पॉजिटिव, सोडियम, सोडियम यानी पॉजिटिव क्यों चार्ज है इस पे, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। टू गेट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सो इस पे ये एक कैट आयन बन गया।
और ये सिंगल एटॉमिक है, सिंगल एटम, चार्जेड एटम। इसी तरह से क्लोरीन, क्लोरीन पे क्यों है नेगेटिव? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ओके, या तो ये एक ही हो सकता है आयन, सिंगल चार्जेड एटम भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल H3 हो, चूंकि हमें ग्रुप ऑफ एटम्स 3 हाइड्रोजन एटम्स प्लस 1 ऑक्सीजन, इस पे प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब है इसने लूज किया है। इसी तरह से NH4, ये भी ग्रुप ऑफ एटम्स हैं कैरिंग एन चार्ज, दैट इज नोन, इनको बोलते हैं, जिन पे जो ग्रुप ऑफ एटम्स हो जिन पे एक चार्ज होती है, इनको बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन्स। यानी पॉली मीन्स मैनी, जिसमें बहुत सारे एटम्स हो लेकिन ये आयोनिक फॉर्म में होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आयोनिक ये जो आयोनिक ये आयन्स होते हैं, आयन्स जो होते हैं, चूँकि इनमें अपोजिट चार्ज होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, सोडियम कैटायन एंड क्लोरीन एन आयन, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, इनके ये एक कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज NaCl। वो आयन्स फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स, यानी सोडियम अगर कंबाइन होगा क्लोरीन के साथ तो ये एक, चूँकि ये दोनों आयन्स हैं Na+Cl-, अगर ये कंबाइन होंगे टू फॉर्म ए कंपाउंड, ये बनाएंगे कौन सा कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड। और इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन अपोजिट चार्जेस। सो आयोन्स बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड्स।